टीयर गैस फेंकी जा रही है, जो वहां पे एक सूबे की टीयर गैस है उसको लॉन्च किया जा रहा है। सरकारी तौर पे बड़े पंखे बनाए जा रहे हैं ताकि वो टीयर गैस का जितना धुआं है वो उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ रहे जो कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए वहां पर मौजूद हैं। मतलब फॉर व्हाट? और आपके सामने ये जो वीडियो प्ले की जा रही है, आपके सामने ये जो तमाम के तमाम पिक्चर्स आ रही हैं, इसमें आपको वेपन्स के साथ के प्रोटेस्टर नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो जेन्युइनली दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं, जिन्होंने पिस्टल भी यूज किया है, जिनके पास 7.62 वेपन भी है, जिनके पास 12 बोर वेपन भी है, जिनके पास स्नाइपर राइफल भी है, और हर तरीके के उन्होंने मास्क भी पहने हैं और स्लिंग शॉट और हर तरीके की चीज यूज की जा रही है। इन प्रोटेस्टर्स ने यहां पे जो सारी चीजें की, उन प्रोटेस्टर्स को इनमें से पुलिस ने और रेंजर्स ने, इसमें पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया और उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए। 200 प्लस व्हीकल्स वो इंपाउंड की गई, वो पकड़ी गई। वेपन्स, एक बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। उन 39 वेपन्स में जो कलेक्शन कोव्स भी हैं, उसमें 12 बोर वेपन्स भी हैं, उसमें पिस्टल्स भी हैं, और ये वो वेपन्स हैं जो ये प्रोटेस्टर नुमा दहशतगर्द अपने साथ लाए थे और फिर उन्होंने ये सिर्फ साथ कैरी नहीं किए, पुलिस पे यूज भी किए। 71 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं, और इन 71 में से 52 वो हैं जो सिर्फ कल के दिन में जख्मी हुए हैं, 52 वो हैं कल के दिन में। और इन 52 में से आपको मैं बताता चलूं 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है। पुलिस के, रेंजर्स के 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है, और 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए इस कौम के लिए लड़ते हुए। चीज ये है कि ये वाली तमाम चीजें, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको देख के हैरानी होती है। जो लॉस है, जो फाइनेंशियल लॉस है, जिस फाइनेंशियल लॉस की चीफ कमिश्नर साहब ने बात की, वो लॉस जो है, वो लॉस कैन बी इन मिलियंस, बिलियंस, बट द पॉइंट इज, चीज ये है, ये इंसानी जाने, चीज ये है वो जो इंजर्ड करना, सीधा वेपन करना, और आगे से पुलिस, आगे से रेंजर्स जब ऑपरेशन करते हैं या इन्हें रोकते हैं तो वो नॉन लीथल वेपन यूज करते हैं, वो रबर बुलेट्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं तो टीयर गैस यूज करते हैं, वो बैटन चार्ज करते हैं, और वो सारा इसलिए ताकि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ऐसा ना हो। और फिर इस चीज को बजाय इसके पॉजिटिव सेंस में लेने के कमजोरी समझा जाए और कमजोरी समझ के आगे एडवांस किया जाए। कैसे मुमकिन है किसी एक भी पॉइंट को कोई पार कर ले, वहां से पार कर ले पत्थरगढ़ से, या वहां से पार कर ले गाजी बरोता से? नहीं मुमकिन। बट पॉइंट ये है कि जब नॉन लिथल वेपन यूज किए जाते हैं, जिस वक्त अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, जैसे कि सिविलाइज्ड माशरे में और मुहज्जम माशरे में अनाउंसमेंट की जाती है, जब उन अनाउंसमेंट को नहीं देखा जाता, उस पर नहीं कान धरा जाता और वेपन सर्कमवेंट करके वेपन चलाया जाता है और हर तरीके का काम किया जाता है, तो फिर इसी तरीके से आपकी लॉ एनफोर्समेंट के लोग जख्मी भी होते हैं और शहीद भी होते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इसलिए कि इनकी फुटेजेस बड़ी क्लियर ना आए, और बहुत सारी फुटेजेस के लिए इन्होंने कैमरे तोड़े, फाइबर काटी, उसमें 167 कैमरा जो वर्थ 38 मिलियन जो हैं हमारे सेफ सिटी के, वो डैमेज हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि कोई वो विजुअल तमाम ना हो, लेकिन जो विजुअल हमारे पास आए हमने उनमें से चंद आपसे शेयर किए। इसके अलावा बहुत सारे विजुअल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे हमारे पास और हकायक हैं जो इन्वेस्टिगेशन में जाने हैं। अभी तक 7 FIR जो हैं वो टेररिज्म के जो सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है, और वो 7 FIRs में प्रॉपर तरीके से ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। ये नहीं होगा कि अगर किसी ने करवाया और किसी ने किया, जो करवाने वाला है, जो अबेटर है,
अबेटमेंट की भी वही सजा है जो कि मेन क्राइम की सजा है। तो इसलिए अबेटर जो है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइम के लिए जितना कि क्राइम को ऑन ग्राउंड करने वाला रिस्पॉन्सिबल है। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि कुछ हजार लोग आए और आके यहां पर स्टेट की इस चीज का फायदा उठाते हुए कि यहां पर कोई नॉन लीथल चीज यूज होनी है, यहां पर कोई ऐसा चीज नहीं होनी और वो जो मर्जी करे। और फिर कल जिस वक्त रात को रेंजर्स ने और पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तमाम जिस तरीके से कल रात ऑपरेशन किया गया, उसमें मैं आपको क्लियर चीज बताऊं, उसमें नॉन लीथल वेपन्स, नॉन लीथल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साथ टीयर गैस और बैटन चार्ज, उसके जरिए जो है उसको तमाम को इलाके को क्लियर किया गया। उसमें अरेस्ट हुई, अरेस्ट किया गया, गाड़ियां इंपाउंड की और उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, बहुत सारे ऐसे लोग जो भागे जिनके मुतल्लिक मुख्तलिफ जो तमाम चीजें अरेस्ट, बहुत सारे अरेस्ट उसमें किए गए, बहुत सारे उसमें से भागे। मैं ये चीज बताता चलूं कि हमारे पास 3000 प्लस ऐसी व्हीकल्स की फुटेजेस आ गई हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ सिटी के जरिए 3000 प्लस व्हीकल्स की हमारे पास फुटेजेस हैं, जिन फुटेजेस के तहत हमारे क्लियर है कि कौन सी वो व्हीकल्स हैं जिनसे प्रोटेस्टर उतरे, कौन सी व्हीकल्स है जिनसे वेपन उतरा, कौन सी है जिसमें से स्लिंग शॉट निकले, कौन सी है जिसमें से टीयर गैस गन्स निकली, कौन सी है जिसमें से क्या चीज निकला। और उन व्हीकल्स की डिटेल भी हमारे पास है, उन 200 व्हीकल्स के अलावा जो हम इंपाउंड कर चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी सारी है, हम सर्च कर रहे हैं, इन कैमरास के जरिए उन घरों तक भी जा रहे हैं जिन घरों में ये गाड़ियां गईं, जिन घरों में ये गाड़ियां पार्क हुई। इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए उन हॉस्टल्स को भी देख रहे हैं, इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए एक एक लोकेलिटी को क्लियर कर रहे हैं। और जहां तक इन तमाम में ये जो प्रोटेस्टर्स पकड़े गए हैं, इन प्रोटेस्टर्स में गैर मुल्की बशिंदों का होना, दिस इज ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि ये चीज नहीं होने देंगे, और ये चीज बताई थी कि चीफ कमिश्नर और आईजी जो हैं इसमें एक प्रेस टॉक करके ऑनरेबल जो हमारे प्रेस के जो हमारे तमाम नुमाइंदगान हैं उनको क्लियर किया जाएगा कि अफगानियों के मतलब क्या पॉलिसी होगी और किस तरह से होगी, उसके मतलब डिटेल आपसे बात होगी। लेकिन एक चीज बताता चलूं, इस प्रोटेस्ट में सिर्फ कल के दिन में जो अरेस्ट हुए वो 19 अफगानी सिर्फ कल के दिन में अरेस्ट हुए हैं, और 37 जो हैं वो पिछले 7 दिन में मुख्तलिफ तमाम में इसमें अरेस्ट हुए हैं। और जो यहाँ पर गैर मुल्की अरेस्ट हुए हैं, जो गैर मुल्की हैं, उन गैर मुल्की नेशनल्स, ये क्लियर कट चीज है कि इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं ये प्रोटेस्ट के जुमरे में नहीं आती, ये दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं। और अब हमने ये चीज बड़ी क्लियर कर ली है कि इस्लामाबाद में बगैर एनओसी के जो डिप्टी कमिश्नर इशू करेंगे, 200 प्लस व्हीकल्स वो इंपाउंड की गई, वो पकड़ी गई। वेपन्स, एक बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। उन 39 वेपन्स में जो क्लैशन कोव्स भी हैं, उसमें बड़ा बोर वेपन्स भी हैं, उसमें पिस्टल्स भी हैं, और ये वो वेपन्स हैं जो ये प्रोटेस्टर नुमा दहशतगर्द अपने साथ लाए थे, और फिर उन्होंने ये सिर्फ साथ कैरी नहीं किए, पुलिस पे यूज भी किए। 71 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं। और इन 71 में से 52 वो हैं जो सिर्फ कल के दिन में जख्मी हुए हैं, 52 वो हैं कल के दिन में। और इन 52 में से आपको मैं बताता चलूं 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है। पुलिस के, रेंजर्स के 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है, और 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए इस कौम के लिए लड़ते हुए। चीज ये है कि ये वाली तमाम चीजें, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको देख के हैरानी होती है। जो लॉस है, जो फाइनेंशियल लॉस है, जिस फाइनेंशियल लॉस की चीफ कमिश्नर साहब ने बात की, वो लॉस जो है वो लॉस कैन बी इन मिलियंस, बिलियंस, बट द पॉइंट इज, चीज ये है, ये इंसानी जाने, चीज ये है वो जो इंजर्ड करना, सीधा वेपन करना, और आगे से पुलिस, आगे से रेंजर्स
جب آپریشن کرتے ہیں یا انہیں روکتے ہیں تو وہ نان لیتھل ویپن یوز کرتے ہیں, وہ ربڑ بلٹس یوز کرتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں تو ٹیئر گیس یوز کرتے ہیں, وہ بیٹن چارج کرتے ہیں, اور وہ سارا اس لیے تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان ایسا نہ ہو. اور پھر اس چیز کو بجائے اس کے پازیٹیو سینس میں لینے کے کمزوری سمجھا جائے اور کمزوری سمجھ کے آگے ایڈوانس کیا جائے. کیسے ممکن ہے کسی ایک بھی پوائنٹ کو کوئی پار کر لے, وہاں سے پار کر لے پتھر گڑھ سے, یا وہاں سے پار کر لے غازی بروتا سے؟ نہیں ممکن. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب نان لیتھل ویپن یوز کیے جاتے ہیں, جس وقت اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں, جیسے ایک سیولائزڈ معاشرے میں اور مہذب معاشرے میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں, جب ان اناؤنسمنٹ کو نہیں دیکھا جاتا, اس پہ نہیں کان دھڑا جاتا اور ویپن سرکمنٹ کر کے ویپن چلایا جاتا ہے اور ہر طریقے کا کام کیا جاتا ہے, تو پھر اسی طریقے سے آپ کی لا انفورسمنٹ کے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اس لیے کہ ان کی فوٹیجز بڑی کلیئر نہ آئیں, اور بہت ساری فوٹیجز کے لیے انہوں نے کیمرے توڑے, فائبر کاٹی, اس میں 167 کیمرہ جو ورتھ 38 ملین جو ہیں ہمارے سیف سٹی کے, وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اور وہ صرف اس لیے کہ کوئی وہ ویژول تمام نہ ہوں, لیکن جو ویژول ہمارے پاس آئے ہم نے ان میں سے چند آپ سے شیئر کیے. اس کے علاوہ بہت سارے ویژولز ہیں, بہت ساری ویڈیوز ہیں, بہت سارے ہمارے پاس اور حقائق ہیں جو انویسٹیگیشن میں جانے ہیں. ابھی تک 7 FIR جو ہیں وہ ٹیررزم کے جو سیکشن آف لا میں ہم نے درج کر دی ہے, اور وہ 7 FIRs میں پراپر طریقے سے یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ تمام بک ہوں گے, کرنے والے بک ہوں گے, کروانے والے بک ہوں گے, جو انسٹیگیٹ کرنے والے بک ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے کروایا اور کسی نے کیا, جو کروانے والا ہے, جو ابیٹر ہے, ابیٹمنٹ کی بھی وہی سزا ہے جو کہ مین کرائم کی سزا ہے. تو اس لیے ابیٹر جو ہے وہ اتنا ہی رسپانسیبل ہے اس کرائم کے لیے جتنا کہ کرائم کو آن گراؤنڈ کرنے والا رسپانسیبل ہے. یہ بالکل یہ ایسا نہیں کہ کچھ ہزار لوگ آئیں اور آ کے یہاں پر اسٹیٹ کی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہاں پر کوئی نان لیتھل چیز یوز ہونی ہے, یہاں پر کوئی ایسا چیز نہیں ہونی, اور وہ جو مرضی کرے. اور پھر کل جس وقت رات کو رینجرز نے اور پولیس نے اور پنجاب پولیس نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام جس طریقے سے کل رات آپریشن کیا گیا, اس میں آپ کو کلیئر چیز بتاؤں, اس میں نان لیتھل ویپنز, نان لیتھل, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ساتھ ٹیئر گیس اور بیٹن چارج, اس کے ذریعے جو ہے اس کو تمام کو علاقے کو کلیئر کیا گیا. اس میں اریسٹ ہوئی, اریسٹ کیا گیا, گاڑیاں امپاؤنڈ کی, اور اس میں بہت ساری ایسی گاڑیاں, بہت سارے ایسے لوگ جو بھاگے جن کے متعلق مختلف جو تمام چیزیں اریسٹ, بہت سارے اریسٹ اس میں کیے گئے, بہت سارے اس میں سے بھاگے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس 3000 پلس ایسی ویکلز کی فوٹیجز آ گئی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. سیف سٹی کے ذریعے 3000 پلس ویکلز کی ہمارے پاس فوٹیجز ہیں, جن فوٹیجز کے تحت ہمارے کلیئر ہے کہ کون سی وہ ویکلز ہیں جن سے پروٹیسٹر اترے, کون سی ویکلز ہیں جن سے ویپن اترا, کون سی ہیں جس میں سے سلنگ شاٹ نکلے, کون سی ہیں جس میں سے ٹیئر گیس گنز نکلی, کون سی ہے جس میں سے کیا چیز نکلا. اور ان ویکلز کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہے, ان 200 ویکلز کے علاوہ جو ہم امپاؤنڈ کر چکے ہیں.